अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस आज काफ़ी दिनों के बाद हम कंप्यूटर का लेक्चर ला रहे हैं क्योंकि बहुत सारा काम कुछ था घर में, इसके कारण मैं लेक्चर नहीं ला पाया। तो बहुत सारे लड़कों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर छोड़ दिया। मैंने कहा अभी छोड़ा नहीं है, अभी हमें और कुछ सिलेबस में जितने भी कुछ पढ़ना है, चाहे वो एसएससी के सिलेबस में आता है, एसएसबी के आता है, वो हम ज़रूर पढ़ेंगे। मैं कंप्यूटर कंटिन्यू करूँगा चाहे कोई एग्ज़ाम हो या ना हो। मेरा वो कहने का मतलब नहीं हो या ना हो, मेरा कहने का मतलब है आपका एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएगा, चाहे जेके एसएसबी के जिस पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके अलावा जितने भी कंप्यूटर के रिगार्डिंग मुझे लगता है कि आपके आने वाले या किसी भी एग्ज़ाम में आपको आ सकता है, मैं उसको कंटिन्यू करता जाऊंगा अपनी चैनल पर। मैंने ये चैनल इसीलिए शुरू किया है, कंप्यूटर के लेक्चर जहाँ से भी मुझे दिखेगा कि कंप्यूटर के रिगार्डिंग कोई नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एग्ज़ाम देना चाहो, आज दो, एक साल के बाद दो, एक महीने के बाद दो, जब भी दो, मैं आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन एडवांस में लेकर आऊँगा। जो आज का हमारा टॉपिक है ना स्पेशली, तो वो रहेगा हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या रहेगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हेडिंग एक दिख रही है सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, देखो कंप्यूटर हार्डवेयर तो हमने पढ़ा। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, चलो ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। देखो सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमें, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। क्या है, टच नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं और फील भी नहीं कर सकते। कभी कभी फील कर सकते हैं, अगर आपको फीलिंग आती है देख कर, ये देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये फील अगर आपको हो रहा है तब फीलिंग भी है, ठीक है जी। यूजुअली एक डिफरेंस होती है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में सॉरी, दैट इज कॉल्ड टच, है ना। सॉफ्टवेयर आर नॉट टेंजेबल एंड हार्डवेयर आर टेंजेबल। कंप्यूटर हार्डवेयर का जितना भी हमने ये डिफरेंस सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में, ये मैंने आपको बता दिया क्या डिफरेंस है, कि सॉफ्टवेयर जो है उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, यानी वो इनटेंजिबल है, और हार्डवेयर जो हमारे पास है वो टेंजिबल है, ठीक है जी। जितने भी हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो मैंने आपको फुल्ली डिटेल्ड ऐसे पढ़ाए हैं, मेरे ख्याल से ऐसे किसी ने नहीं पढ़ाए होंगे। जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, यानी इनपुट डिवाइसेस हमने पढ़े, आउटपुट डिवाइसेस हमने पढ़े, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हमने पढ़े, है ना। जितने भी ये डिवाइसेस हैं जिनको हमने देखा, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये टेंजिबल डिवाइसेस है, ठीक है जी। इनको क्या बोलते हैं, इनको हार्डवेयर बोलते हैं। देखो मैंने पढ़ा, ये फ़ैन भी आपको पढ़ाया मैंने। अच्छा जी, सीपीयू पढ़ा है, सीपी के अंदर क्या है, हार्ड डिस्क है, हीट सिंक है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है, ये मेमोरी का, ये है आपका मेमोरी है फिर प्रोसेसर्स हैं, है ना, फ्लॉपी डिस्क हैं, ये सीपीयू के अंदर होते हैं। इसके अलावा सीपीयू के अंदर ये भी बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा हमारे पास और भी चीज़ें होती है जो सीपीयू से बाहर होती है। आपका मॉनिटर हो गया ये, है ना, आपका प्रिंटर हो गया, आपका स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव बाहर भी कभी कभी होती है, मदरबोर्ड की इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर ही होता है, किसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर, इसमें भी अपना अलग मदरबोर्ड होता है कि नहीं। अच्छी रैम है, जो भी चीज़ हम हाथ में ले सकते हैं ना, और कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर का पार्ट है ना, चाहे वो फिर सीपीयू के अंदर का हो पार्ट या आपके सीपीयू के बाहर का पार्ट हो, है ना। कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट जिसको हम हाथ में ले सकते हैं, अब कह सकते हैं ये देखो ये कंप्यूटर का पार्ट है, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर फिर किसको बोलेंगे, सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। यानी मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आपके सामने जो मोबाइल है, या अगर आप लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, वो लैपटॉप आपका क्या है, वो हार्डवेयर है। उसके अंदर जो ये लिखा हुआ है ना, ये जो डेफिनेशन है लिखी हुई है, इसको आप टच नहीं कर सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सिर्फ देख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की मेन डिफरेंस क्या है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की, ये है आपके पास सॉफ्टवेयर्स आर इंटेंजिबल्स, ये क्या है, इनको हम टच नहीं कर सकते हैं, और हार्डवेयर्स वो है जिनको हम टच कर सकते हैं, ये हमारे पास टेंजिबल है। अब छोटी सी बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, ये सॉफ्टवेयर जो है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये हमारे पास एक बहुत लंबा टॉपिक है। कितना है, बहुत लंबा टॉपिक। जिस एग्जाम के लिए जाओगे ना, हर एक एग्जाम के लिए मैंने भी ये प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। लिहाजा इसके ऊपर या तो 2 लेक्चर आएंगे या 3 लेक्चर आएंगे, मैं देख लेता हूँ कैसे हो सकता है, उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आपको ईजी हो जाएगा। मैं चाहूँ तो 1 घंटे में इसको या 40 मिनट में इसको पूरा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन देखो 39 पेजेस अगर आपको यहाँ दिखते होंगे, यानी 40 पेजेस हैं, लेकिन वो तो फिर क्या होगा, रफ आइडिया देना होगा, है ना। कम से कम आपको पता भी चलना चाहिए ना कि आपने क्या क्या पढ़ा, इसलिए इसको 2-3 लेक्चर्स में करना ज़रूरी है, ठीक है जी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मैंने डिफरेंस बता दिया। अब कुछ हार्डवेयर वो आपको मैंने बता दिए, कीबोर्ड है, माउस है, अच्छा, हार्ड डिस्क ड्राइव है, सीपीयू है, मॉनिटर है, अच्छा, प्रिंटर है, आपका प्लॉटर है, वो क्या है आपका हार्ड
हार्डवेयर है ना। अब थोड़े से सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल देख लेते हैं। देखो सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल्स क्या है हमारे पास। देखो जैसे एंड्रॉयड है, आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ही चल रहा है ना, सॉफ्टवेयर ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। सेंटोस है, ये भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ये है ना। लिनक्स है, माइक्रोस है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है अगर आपके सिस्टम में है ना। ऐसे यूनेक्स हैं, लिनक्स हैं, ये बहुत सारे हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के अंदर फिर अलग टाइप्स भी है, वो हम अलग पढ़ेंगे। लेकिन ये जो एक मैंने फिगर यहाँ डाली है, ये सारी सॉफ्टवेयर है, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वर्ड है आपका, एंड्रॉयड है, यानी पूरी विंडो है, ये भी आपका क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। कोई फोल्डर आपके अंदर बना हुआ है आपके कंप्यूटर के अंदर, वो भी क्या है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आप उसको टच नहीं कर सकते। जावा है जो एक लैंग्वेज है, लिनक्स है ना, ये गूगल क्रोम है, यानी एप्पल का भी एक सॉफ्टवेयर है, जीमेल है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है ना। माइक्रोसॉफ्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, यानी मैक एफ ए, ये यहाँ पर एक एंटीवायरस है, ये भी क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। देखो सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस होता है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। क्या होता है, यूजर एंड हार्डवेयर। देखो ये यूजर है, यहाँ पर इसने क्या किया, कुछ एंटर किया, ये क्या गया, अंदर गया कंप्यूटर में, और कंप्यूटर से इधर से हार्डवेयर पर ये दिखा है ना, हार्डवेयर पर दिखा। ये जो बीच वाली चीज़ें हैं जो ये काम करते हैं, हमारी कमांड को कंप्यूटर पर शो करते हैं, है ना। हमने कमांड दी इधर, किसको दे दी, हार्डवेयर को, इधर हमारा रिजल्ट शो हो गया। जो रिजल्ट शो हमें हुआ गया ना, ये क्या हुआ, ये हमें रिजल्ट था, और ये किसने हमें दिखा दिया, ये ऑपरेशन अंदर से किसने किया, इंटरनल ऑपरेशन किसने किया, ये किया हमारे पास सॉफ्टवेयर ने। अब ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर हमारे पास यूजुअली तो लिखते हैं दो टाइप के हैं, लेकिन मैंने तीनों टाइप पूरे लिखे हैं। देखो यहाँ पर मैंने फिगर दिखाई है ना। इसको मैं अलग तरीके से बताता हूँ। सॉफ्टवेयर यहाँ मैंने दिखाया है दो तरीके हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा आप इधर लिखो एक यूटिलिटी, UTILITY, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसमें क्या आता है हमारे पास, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमारे पास एंटीवायरस आता है, हमारे पास डिस्क फ्रिगमेंटर है, यानी डिस्क में आगे पढ़ा दूंगा मैं, ये हम टाइप्स जो मैंने पढ़ाई है, लेकिन कुल मिला के आप इधर याद रखो तीन टाइप्स हैं। किन कौन कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी अलग पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम आज का जो हमारा टॉपिक है, फिलहाल थोड़ी सी एक डिफरेंस देख लेते हैं। ये मैंने बता दिया आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डिफरेंस, फिर से एक बात बताता हूँ। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, कमांड्स देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सर सॉफ्टवेयर। अच्छा, फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर जिनको हम टच कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, उनको हार्डवेयर बोलते हैं। यू कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर, यू कैन टच द हार्डवेयर। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स, यानी सॉफ्टवेयर एक लैंग्वेज में लिखा जाता है। हार्डवेयर इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कोई हार्डवेयर का चीज़ प्लास्टिक से बना होता है, कोई सिलिकॉन से बना होता है, कोई गिलास से बना होता है, कोई किसी और चीज़ से बना होता है, एक चीज़ से बना होता है जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं। लेकिन हार्डवेयर एक लैंग्वेज में बनाया जाता है, उस लैंग्वेज को न टच कर सकते हैं, न सिर्फ उसको देख सकते हैं, है ना। द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर कंट्रोलर थ्रू द सॉफ्टवेयर, जो जितने भी हमारे पास कंप्यूटर के ऑपरेशन हम करते हैं ना, कमांड देते हैं, हमें जो भी रिजल्ट चाहिए, जो भी चाहिए होता है, वो किसके जरिए हम देख कर लेते हैं, वो हम सॉफ्टवेयर के जरिए कर लेते हैं। और किस पर कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हमें रिजल्ट मिलता है या कमांड जिस पर कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है जी, और एक छोटी सी डिफरेंस बताइए मैंने, आप यहाँ खुद देख लेना, लेकिन जितना मैंने बताया उतना बहुत ज़्यादा काफ़ी है। अब देख लेते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। देखो मैंने बताया हमारे पास कंप्यूटर के बहुत सारे सॉफ्ट टाइप्स हैं, वो अंदर से टाइप्स बहुत सारे हैं, लेकिन मेन तीन हेडिंग्स में है। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी हमारे पास तीन टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या पढ़ते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखो, कुल मिला के अगर ओवरऑल एक सॉफ्टवेयर का देखोगे ना, सॉफ्टवेयर क्या करता है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स, फर्म, ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जब भी हम कंप्यूटर खोल लेते हैं ना, हम कहते हैं हमने इसमें विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ 2020 लेटेस्ट इसमें क्या किया है, इंस्टॉल किया है। वो जो होता है ना,
वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी जो सिस्टम अंदर से सारी चीज़ों को ऑपरेट करता है ना, हमारी तमाम कमांड्स को, हमारे तमाम जितने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हमें चाहिए, जितने हम ऑपरेशन करते हैं, जितना काम करते हैं कंप्यूटर पर, जितना भी होता है वो कर लेता है कौन, उसके लिए एक मीडियन होता है, करने का मीडियन कौन होता है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही हर एक चीज़ होती है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर लेता है हर एक चीज़ को क्या करने के लिए, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। यानी आपने कंप्यूटर खोला, आपकी कंप्यूटर पर स्क्रीन आ गया, अब जो उसमें वो स्क्रीन आ गई ना, उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं अंदर भरे हुए हैं ना, और वो सॉफ्टवेयर्स तब वहाँ पर है जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स कौन सी हैं, जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एप्पल का, लिनक्स, एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट, है ना, ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। देखो मैंने एक डेफिनेशन भी शॉप में आपको लिखी है, 2 डेफिनेशन लिखी है, जैसे भी आप याद रहता है वैसे याद रखो, लेकिन दोनों का कंसेप्ट एक ही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइम ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइनेड टू रन द कंप्यूटर हार्डवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू थिंक कंप्यूटर कॉल लेयर। ठीक है जी, ये वही है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो क्या है, हार्डवेयर में इंस्टॉल किया गया है हमारे ऑपरेशंस को, हमारे काम्स को करवाने के लिए। ठीक है जी, जितने भी हमारे काम्स होते हैं वो किसके ज़रिए होती है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए होती है, एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए होती है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग का मतलब ही है जो हर एक चीज़ को ऑपरेट करता है, ऑपरेशन कर लेता है ना या ऑपरेशन करता है, या दूसरी किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक स्पेस, एक प्लेटफॉर्म, एक रोड प्रोवाइड कर लेता है, एक क्या करने के लिए, एक ऑपरेशन करने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे विंडोज़ 10 हमारे पास क्या है, ये एक ऑप्लीकेशन, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे पास बहुत सारे, एंड्रॉयड आपके मोबाइल में है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर चाहो आप इसमें कुछ और सॉफ्टवेयर भी अलग ऐड कर सकते हो, जैसे आपने किया है गूगल क्रोम किया है, आपने फेसबुक किया है, इंस्टाग्राम किया है, ये क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। ये एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होती है। फेसबुक सिर्फ फेसबुक चलाता है, अच्छा गूगल क्रोम सिर्फ सर्च करने के लिए, गूगल पर इंटरनेट पर सर्च करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए होता है, कोई और चीज़ तो नहीं करता है ना। पीडीएफ सिर्फ पीडीएफ के लिए यूज़ होता है, एक पर्टिकुलर काम कर लेता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जो इन सब को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक क्या रोड भी बनाता है जहाँ पर ये काम कर सकते हैं, जिस रोड के थ्रू ये चल सकते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बढ़ते हैं आगे, देखो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ मैंने जो टाइप्स लिखी है ना, ये फिगर से आप अगर आपको याद रहता है तो ठीक, अगर नहीं रहता है याद तो मत रखो याद, क्योंकि मैंने आगे पूरी डिटेल में पढ़ा है जो जो हमने पढ़ना है और जो जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने बताया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एंड्रॉयड, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, जो एप्पल में होता है ना जी, आईओएस, ये भी एप्पल का है ना, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एप्पल लैपटॉप में होता है, ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस। ठीक है जी, ये सॉरी एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन किसका, मोबाइल का। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स है ना, ये भी क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे पास क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैंने लिखे हैं ना, जैसे BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ड्राइवर है ना, डिस्प्ले ड्राइवर, साउंड ड्राइवर, ये क्या करते हैं, ये एक ड्राइवर क्या करता है, एक एप्लीकेशन को कनेक्ट करता है, किसके साथ, एक पर्टिकुलर हार्डवेयर के साथ कनेक्ट कर लेता है ताकि वो हार्डवेयर काम करे। यानी साउंड कार्ड अगर आपके सिस्टम में है ना, वो तभी चलेगा जब एक साउंड का ड्राइवर उसमें इंस्टॉल होगा, जो उस हार्डवेयर को कनेक्ट करेगा किसके साथ, सॉफ्टवेयर के साथ। यानी सॉफ्टवेयर जो होगा रिस्पॉन्सिबल साउंड के लिए, वो कनेक्ट होना चाहिए किसके साथ, साउंड कार्ड के साथ, जो एक हार्डवेयर है। वो कैसे कनेक्ट होगा, जब वहां पर एक डिवाइस ड्राइवर, साउंड कार्ड ड्राइवर जो होगा वो इंस्टॉल होगा। ठीक है जी, इसमें फर्मवेयर वो चीज़ें होती हैं, ये आप ऐसे याद रखो। आपने अपना मोबाइल खोल दिया ना, आपके सामने एक एंड्रॉयड का लोगो आता है ना, या आपने सिस्टम खोला अपना, वहाँ पर विंडोज़ ओपन हो जाता है। ये आपने एसर का लैपटॉप लाया, फिलहाल विंडोज़ को भूल जाओ, एसर है ना, जब आपने लैपटॉप खोला वहाँ एसर चढ़ता है, या एप्पल का लैपटॉप लाया वहाँ एप्पल चढ़ता है जब आपको उसको रिस्टार्ट करते हैं या ऑन करते हो, है ना। वो जो शुरू में जिस चीज़ें आती है ना, वो जो बताती हैं कि उस मतलब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना, किस प्रोडक्ट की। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे मैं बता रहा था आपको, लैपटॉप एसर का है, आपने ऑन किया, वहाँ पर सबसे पहले विंडो से पहले एसर आ जाता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। यानी वो उस प्रोडक्ट की कंपनी के बारे में बताती है कि इस कंपनी का वो सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो कभी इरेज नहीं होता है, हटता भी नहीं है। क्यों,
कि वो एक ही टाइम इंस्टॉल हो जाता है, जब बनाते हैं ना उसी टाइम उसमें वो मेमोरी भर दी जाती है, ताकि ये बार बार बता दे, चाहे कितनी बार क्यों ना फॉर्मेट कर दे, ये बताएगा कि ये एसर का लैपटॉप, एसर का लैपटॉप, उसको बोलते हैं फर्मवेयर। ठीक है जी। उसके बाद होते हैं हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, हमारे पास है इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, असेंबलर है ना, ये आगे पढ़ेंगे। हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स है ना, जो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें करती हैं, एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनर, डिस्क फ्रेगमेंटर है ना, ये चीज़ें हमारे पास क्या है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे, हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने क्या पढ़ना है, हमारे पास पढ़ना है हमें तीन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब मेन कौन कौन सा, एक पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक पढ़ना है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा पढ़ना है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा हमारे पास पढ़ना है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी कुल मिलाकर अब हमने पढ़ने हैं तीन सॉफ्टवेयर्स। कौन कौन से, जो मैं अभी आपको बता रहा था। एक हमने पढ़ना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये देखो जो मैंने ऊपर बताया आपको, यहाँ बताया था ना टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यहाँ यूटिलिटी में लिखा। एक पढ़ेंगे हम कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरे पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरे पढ़ेंगे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन तीन हेडिंग्स में हमने इसको डिवाइड किया है। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। ये भी मैंने पढ़ा दिया है, ये देखो तीन हेडिंग्स मैंने बताया ना, इन तीन हेडिंग्स में हमने पढ़ा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक देख लेते हैं, जो आज हम पढ़ेंगे। देखते कहाँ तक पहुँच जाते हैं। आज पढ़ेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको जो अब तक बताया ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सारा उसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन मैंने बताई ना, यही ऑपरेटिंग सिस्टम की भी डेफिनेशन है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम यही काम करता है। और विंडोज़ जो हमारे पास, जैसे मैंने विंडोज़, एंड्रॉयड, ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे पास है ना, ये क्या है हमारे पास, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ोगे, ये यहाँ पर भी ये लिखा है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इन द प्रोग्राम दैट after being initially loaded into the computer by the boot programs manages all other applications in a computer. This application program makes use of, मैं अब ये नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तब तो मैं यही पढ़ूंगा और फिर आपको एक्सप्लेन क्या करूंगा। ये वही चीज़ है जो प्रोवाइड करती है एक कंप्यूटर में। जब हम स्टार्ट में एक विंडोज़ डाल देते हैं, आप विंडोज़ की एग्जांपल ले लो या एंड्रॉयड की, फिर ये पूरे सॉफ्टवेयर जब इसमें मोबाइल में आपका चला गया एंड्रॉयड या विंडोज़ चला गया आपके लैपटॉप में, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका कंप्यूटर चलता है। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डालना चाहोगे, वो तभी चलेगा जब ये आपके पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है जी। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर हम किसको बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसी टर्म यूज़ की जाती है अब जो इंक्लूड जिसमें किया जाता है, उसमें आते हैं आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आती हैं, यूटिलिटी भी आती है, सारे के सारे सॉफ्टवेयर जितने भी हमारे कंप्यूटर में होते हैं, उन सब को मिलाकर हम बोल सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जब हम डिवाइड इनको अलग अलग करते हैं, सॉफ्टवेयर्स को अलग अलग निकालते हैं ना, तब सबसे पहले हमारे पास मेन जो आता है, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते रहता है हर एक सॉफ्टवेयर को चलने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते थे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम बोल देते हैं। जो मैंने ऊपर पढ़ा दिया है ना, ये तीन, इसके अलावा कुछ हमारे पास छोटे छोटे और भी हैं, वो भी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ में आया होगा। यानी विंडोज़ या एंड्रॉयड, ये जो हमारे मोबाइल में है, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अलावा जब फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ऐड कर लेते हैं या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल कर लेते हैं, उन सब को अगर हमें चलाना है, उन सब के लिए प्लेटफॉर्म या एक फील्ड या एक रोड प्रोवाइड करता है चलने के लिए एक कंप्यूटर या मोबाइल में। कौन करता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कहोगे कैसे, आपने एंटीवायरस अपडेट किया, वो एंटीवायरस अपलोड किया अपने सिस्टम में, वो क्या है, वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एक ज़रूरत, यूटिलिटी मैंने ज़रूरत वाला सॉफ्टवेयर है हमारे पास। वो तभी चलेगा जब आपके पास एप्लीकेशन ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आपके कंप्यूटर में। ठीक है जी, या आपके मोबाइल में। इसी तरह आपने एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके अंदर फिर बहुत सारी है, ऑफिस में वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल, एसएस है, बहुत सारी है ना। वो क्या है, वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो तभी चलेंगी जब आपके पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यानी सबसे पहले आपके पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी अपने सिस्टम या मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है जी।
अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बहुत सारे टाइप्स है। ठीक है जी, आज हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थोड़े से ये टाइप्स पढ़ेंगे। 20-25 या 30 मिनट का ये लेक्चर बनेगा, आधे घंटे का। नेक्स्ट टाइम हम जो कल है, कल दूसरा पढ़ेंगे, लेकिन पीडीएफ मैंने पूरी बनाई है, पीडीएफ आपको एक साथ ही मिल जाएगी। ठीक है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है। क्या है यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। सॉरी, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है आजकल, ये आपको पता है ना, आजकल धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है इस सीज़न में। चलो ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आता है, वो आता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये क्या करता है, ये काम उसको बैच में कर लेता है। ये बेस्ड अपॉन वर्क, ये वर्क कैसे करता है उसी हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने क्या किया है, टाइप्स में कैटेगराइज किया है ना। अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बेस्ड अपॉन वर्क हमने ऐसे किया है कि ये ऐसे कर लेता है। दूसरी टाइप हमारे पास ये भी है कि एंड्रॉयड हमारे पास अलग है, वो डिफरेंट कंपनीज के है ना, वो डिफरेंट कंपनीज के हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स ये हैं। और वो हमारे पास डिफरेंट टाइप कंपनीज के टाइप, जैसे एंड्रॉयड का अलग हो गया, एप्पल का अलग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का अलग हो गया, ठीक है ना, यही चीज़ होती है। ये क्या काम करती है, ये बैच में करती है। ये जॉब 1 है ना, ये ले लिया, इसमें बैच में सीपीयू में पहुंच गया। इसी तरह जॉब 2 को बैच में कर लेता है, जॉब 3 को, है ना। यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले ये जॉब आया, देखो मैंने नीचे एक शॉर्ट में ये लिखा है, जो काम पहले आएगा वही काम वो होगा। यानी बैच में पहले ये बैच आया, जॉब 1 ये गया यहाँ पर, इसको इसने रिजल्ट दे दिया, फिर उसके बाद ये गया, इसको इसने रिजल्ट दे दिया, फिर इसके बाद ये आया, इसको इसने रिजल्ट दे दिया। यहाँ थोड़ा 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लूँगा, आगे थोड़ा तेज़ चलूँगा। यानी पहले जॉब 1 आया ना, इसका मतलब पहले जॉब 1 को रिजल्ट मिलेगा, जॉब 2 दूसरा आया, उसके बाद इसको रिजल्ट मिलेगा, जॉब 3 तीसरा आया, इसके तीसरे नंबर पर इसका रिजल्ट आया। ये नहीं कि पहले ये आया, पहले रिजल्ट फिर इसका लास्ट में आएगा, ऐसा नहीं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो जॉब आपने पहले अंदर किया है, जो एंट्री जॉब क्या है, कोई भी आपको रिजल्ट चाहिए, कोई भी काम आप कर रहे हो है ना, उसका रिजल्ट आप चाहिए, रिजल्ट आपको चाहिए है ना, वही जो काम आप जॉब इसको पहले असाइन कर रहे हो, उसी का पहले ये रिजल्ट वापस दे रहा है ना। फिर दूसरे का, ये नहीं कि आप 2-4 जॉब्स एक साथ कर रहे हो कि पहले एक का रिजल्ट देगा फिर दूसरे का देगा, यानी ऐसे मतलब एक रैंडमली दे देगा जो इसको मर्जी को, नहीं। ये कैसे देगा, ये रिजल्ट वैसे ही देगा जो पहले आया। पहले जॉब 1 आया, ये बैच में अंदर गया, इसका रिजल्ट आया, फिर जॉब 2 इसने दे दिया था, फिर जॉब 3 दे दिया था, रिजल्ट भी पहले इसका आएगा, फिर इसका आएगा, फिर तीसरे का आएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र जो मैं और आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लैपटॉप आपके पास है या आपके पास मतलब कंप्यूटर डेस्कटॉप है, आप उस पर कोई काम कर रहे हो, आप एक सिंगल यूज़र हो, जो भी कुछ आप कर रहे हो वो आप एक सिंगल यूज़र की हैसियत से कर रहे हो, है ना। आप उसमें वर्ड चला रहे हो, कुछ और चला रहे हो, कुछ मूवी देख रहे हो, आप एक सिंगल यूज़र हो उस पर। यानी कुल मिलाकर आप ऐसे याद रखो, बैच में आपने क्या देखा, बैच में वो वर्क कर लेता है, लेकिन पहले किस बैच को रिजल्ट दे देगा, जो पहले अंदर जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ एक टाइम में सिंगल यूजर को अपने ऊपर काम करने दे सकता है। जैसे आपके पास लैपटॉप है, क्या आप अपने लैपटॉप में 2-4 बंदे एक साथ काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि वहाँ एक ही बंदा, ये देखो इसीलिए मैंने ये फिगर डाली है, एक ही बंदा एक टाइम पर इस पर काम कर सकता है। ठीक है जी, ये क्या हो गया हमारे पास, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा आता है हमारे पास मल्टी यूजर। मल्टी यूजर यानी एक कंप्यूटर पर बहुत सारे बंदे काम कर सकते हैं। ये देखो मेन फ्रेम, अगर आपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेरे पढ़े हैं ना, तो वो लेक्चर पढ़ा है, तो आपको बिल्कुल इजीली हो जाएगा ये एक्सप्लेन, है ना। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये क्या होता है, ये एक सर्वर का काम कर लेता है ना। ये देखो आप नेट पर बैठे हो ना, आप यूट्यूब इस वक्त देख रहे हो, अब दुनिया के कोने कोने पर इसी टाइम पर यही कंप्यूटर है ना, इसी टाइम पर मेरी इस चैनल को हो सकता है आप लेक्चर देख रहे हो, ये नहीं है कि आप देख रहे हो, 1000 और बंदे देख सकते हैं, 1000 से भी ज़्यादा देख सकते हैं इस वक्त ये लेक्चर साथ साथ में, है ना। ये पॉसिबल क्या है, ये पॉसिबल किसके ज़रिए है, ये एक इस कंप्यूटर के ज़रिए पॉसिबल है, जिसमें बहुत सारे यूज़र्स एक टाइम पर क्या कर सकते हैं, एक टाइम पर उसको यूज़ कर सकते हैं। आप इंटरनेट सर्च कर रहे हो, आप यूट्यूब पर कोई मूवी देख रहे हो, इधर अमेरिका में कोई देख रहा है, इधर इंडिया में देख रहा है, इधर पाकिस्तान में देख रहा है, इधर ऑस्ट्रेलिया में देख रहा है, ये किसके ज़रिए देख रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है
जब आपके पास कौन सा है, ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग, ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कंप्यूटर होता है? यूजुअली मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है हमारे पास मल्टी यूज़र, यानी एक साथ में इस पर बहुत सारे लाखों हज़ारों बंदे इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर है सिंगल टास्किंग। देखो, सिंगल यूज़र अलग हो गया, सिंगल टास्किंग है। अब सिंगल टास्किंग होता है जो एक टाइम पर एक ही काम कर लेता है। क्या कर रहा है? एक टाइम। ये देखो, इधर से इसने इनपुट इसको दे दिया, इधर से इसको वापस आउटपुट दे देगा। ये नहीं कि पहले इसको इनपुट दे देगा, फिर दूसरा टास्क भी दे देगा, तीसरा, एक साथ दो चार टास्क देगा, नहीं। ये एक टाइम पर एक ही टास्क ले लेगा, एक टाइम पर एक टास्क। क्या? एक टाइम पर एक टास्क ले लेगा ये, एक टाइम पर एक टास्क। ये होता है हमारे पास सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बस नाम से ही याद रह जाता है, आपको बस देखने की ज़रूरत है नाम क्या है, उसी से आपको पता चल जाता है। फिर आता है हमारे पास मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक साथ में बहुत सारी टास्क ये कर लेता है। देखो, मैंने इधर फिगर एक डाल रखी है, मैं फिगर क्यों डाल देता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको ईजिली एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है जी। ये देखो, ये बंदा यहाँ कोई बैठा है, कोई, मैं, आप, या कोई भी, ये इधर से माइक्रोसॉफ्ट पेंट चला रहा है, इधर एक्सेल चला रहा है, इधर ईमेल चला रहा है, इधर मूवी कोई खोल रखी है ना, ये सारे एक साथ देख रहा है इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर, है ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस में लोड होता है? सीपीयू में लोड होता है, तभी जाकर आगे सीपीयू लिखा है ना। अब देखो, ये एक साथ कितनी टास्क कर रहा है, पेंट भी चला रहा है, एक्सेल भी चला रहा है, ईमेल भी खोल रखी है, इधर कुछ और भी खोल रहा है, इधर कुछ और भी खोल रहा है। कभी कभी आप 5-6 विंडो खोल देते हो ना एक साथ, यानी 5-6 विंडोज़ पर डिफरेंट काम करते हो। कभी एक पर वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, एक पर कोई मूवी आप देख रहे हो, एक पर गाना सुन रहे हो, एक पर कुछ और कर रहे हो, है ना। उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बहुत सारी टास्क एक साथ करने देता है हमें कंप्यूटर में। ठीक है जी। एनेबल्स टू कंप्लीट द मल्टीपल कंप्यूटर टास्क एट द सेम टाइम। ठीक है जी, ये आ गया, समझ में आ गया। फिर आ गया मल्टी ऑपरेटिंग। क्या? मल्टी ऑपरेटिंग। मल्टी ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो ये क्या, मल्टी ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रन मल्टीपल प्रोग्राम्स और सिंगल प्रोसेसर। देखो, इसमें एक सिंगल प्रोसेसर होता है, सिंगल प्रोसेसर आपको पता ही है, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन करता है। वो क्या कर लेता था, वो एक साथ, जब हमने मल्टी टास्क्स पढ़े थे, देखो टास्क्स और प्रोग्राम्स में आप कंफ्यूजन मत हो जाना। टास्क होता है एक काम, प्रोग्राम होता है एक बड़ा सा, मतलब एक सॉफ्टवेयर जिसमें बहुत सारे वो होते हैं इंटरनली, है ना, छोटे बहुत सारे जॉब्स होते हैं रिलेटेड एक टास्क में। आप ये कुल मिला के मान लो, ये एक साथ बहुत सारे क्या कर लेता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर लेता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ रन कर लेता है ना। कौन? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हमारे पास मल्टी थ्रेड है। मल्टी थ्रेड यानी एक साथ ये बहुत सारी, ये भी ऐसी ही बहुत सारी कमांड्स एक साथ एक्सेप्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? बहुत सारी कमांड्स एक साथ एक्सेप्ट कर लेता है, मल्टी थ्रेडिंग। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रियल टाइम शेयरिंग। ये एक पर्टिकुलर टाइम दे देता था हर एक जॉब को। क्या दे देता था? एक जो कमांड आप दे देते हो उससे बराबर टाइम दे देगा ये। क्या दे देगा? रियल टाइम शेयरिंग, यानी एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम यानी इसमें इतना टाइम लगना चाहिए, उतना ही टाइम इसमें, ये उतने ही टाइम में हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी उससे कम ज़्यादा में नहीं। ये ज़्यादातर यूज़ होता है जैसे एयरक्राफ्ट लैंडिंग में, उसको एग्जैक्ट बता देता है कि आप नीचे हो। अगर आप एरोप्लेन में हो ना, जब वो लैंड करते हैं ना, वो बोलता है आप 60 मीटर्स हाइट है, 30 मीटर्स हाइट है, 10 मीटर्स, 20 एंड यू आर ऑन द ग्राउंड। ये बताता है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मैं इतने पढ़ा रहा हूँ, ये हमारे विंडोज़ में यूजुअली नहीं होते हैं सारे, ये डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होते हैं। जैसे ये वाला हमारे पास, मैंने आपको बताया, वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंसेस में, या आपका एयरक्राफ्ट लैंडिंग में होता है ना। क्यों? ये हाईली सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ये वहाँ पर ज़रूरत पड़ते हैं, हमारे कंप्यूटर में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है जी। फिर आता है टाइम शेयरिंग। ये भी हर एक को टाइम दे देता है, लेकिन इसमें इधर इधर 1 मिनट का हो सकता है, लेकिन जो रियल टाइम में ना, इसमें 1 मिनट ऊपर नीचे, आधा सेकंड्स में भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे एग्जैक्ट वही होना चाहिए। अगर मतलब एयरक्राफ्ट में 1 मिनट इधर इधर हो गया ना लैंडिंग के दरमियान, वो तो एक क्रैश भी हो सकता है, बहुत सारी मुश्किल भी हो सकती है, लाखों यानी हज़ारों जाने जा सकती हैं ना, बहुत सारी, और नुकसान भी बहुत सारा होगा। इसीलिए वो रियल टाइम, रियल रियल एग्जैक्ट टाइम दे देता है। इतने टाइम है, आप ग्राउंड में 60 सेकंड्स में टच करना है, एग्जैक्ट 60 सेकंड्स में आप टच करोगे। पायलट तब तक जाकर अपनी प्रिपरेशन कर लेता है, उसको कौन सा बटन दबाना है, क्या ऑन करना है, कहाँ से क्या करना है ना। अगर उसको 1-2 मिनट बाद पता चल जाएगा लैंडिंग के बाद कि लैंड हो गया,
जो उसे 1 सेकंड पहले करना चाहिए था उसे 1 मिनट के बाद में पता चल रहा है। अब वो प्रॉब्लम तो हो जाएगी ना लैंडिंग में, यानी एयरक्राफ्ट में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इसमें 1-2 मिनट कभी कभी डिफरेंस आ जाता है टाइम शेयरिंग में। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आता है हमारे पास एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास यूजुअली क्या है, एटीएम हमारे पास क्या है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। वहाँ कोई बंदा नहीं बैठा है, वो खुद ब खुद चलता है आपकी कमांड्स के ऊपर। इसी तरह हमारे पास एम्बेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास किस में है, टीवीज में होता है, हमारे पास डिजिटल फोन्स में होता है, घर में जितनी भी एप्लीकेशन चल रही है, एसी हमारे पास चलता है, या कोई भी कंप्यूटर ओवन आपके पास है वो भी चलता है। जितने हमारे पास डिजिटल वो इंस्ट्रूमेंट्स आजकल घर में आए हैं ना, वो क्या है हमारे पास, उनमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भरा हुआ है, वो खुद ब खुद फंक्शन करता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, जैसे यहाँ जैसे आपको उसको बाहर से कमांड दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका टीवी है, इसमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एसी है, इसमें भी आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा जी, आपका मैंने आपको बताया व्हीकल के अंदर क्या है, व्हीकल के अंदर वो डिस्प्लेज होती है ना, उनमें भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है और हमारे पास जिनमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे डिश वॉशर्स होते हैं, वॉशिंग मशीन्स होती हैं, फ्रीजर्स होते हैं ना, इन सब में क्या होता है हमारे पास एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है जी, उसके साथ एक कीबोर्ड भी होता है, जैसे हमारे पास एटीएम में कीबोर्ड है, या यूजुअली अगर रिमोट हो, रिमोट भी एक कीबोर्ड का ही काम कर लेता है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे पास क्या है, नेटवर्किंग में हेल्प करता है, यानी इंटरनेट चलाने में। देखो ये नेटवर्किंग यानी कनेक्ट करने में डिफरेंट कौन को, यूजर्स को या एजेंट्स को कनेक्ट कर लेता है। ये देखो यहाँ पर ये कंप्यूटर है, इधर से एक कनेक्ट, इधर से दूसरा, इधर से भी कनेक्ट, इधर से भी, ये बहुत सारे जो ऑप्स में इसके साथ कनेक्ट किए गए ना इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, collector of independent not networked communicated and physically separate computers nodes, the jobs we serve the multiple CPUs। ठीक है जी, ये भी इसी तरह होता है, किस तरह, हमारे पास नेटवर्किंग वाले सिस्टम की तरह है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, डिफरेंट हमारे 100 यूज़र्स को कनेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यूज़र्स। अब ये यूज़र्स डिफरेंट जगह से हो सकते हैं, है ना। ये देखो ये एक जगह से है, ये दूसरी जगह से, कंप्यूटर नोड से, ये वर्क स्टेशन से, ये बहुत सारी मतलब जो कंप्यूटर के अंदर की मतलब हमारे पास प्रोग्राम्स हैं उनको आपस में ये क्या कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है। मैं एक बार इसकी ये पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे भी इसमें कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़े ना। A distributed operating network system is a software over a collection of independent software networks communicating and physically separated communicational nodes. They handle the jobs which are served by the multiple CPUs. Each individual node holds specific software set of। अच्छा ठीक है जी, ये different types of सॉफ्टवेयर्स लोग यूज़ कर लेते हैं एक ही सिस्टम के ऊपर, है ना। और इनको जो कम्युनिकेट कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपनीज़ के टाइप, डिफरेंट कंपनीज़ के। देखो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस बहुत सारे हैं। अब तक ऑपरेटिंग सिस्टम मैं करते जा रहा हूँ, फंक्शन से थोड़ा सा आपको पता चल जाए। सिक्योरिटी हमारे कंप्यूटर को दे देती है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों ये इंस्टॉल करने देती है, किसको, हमारे पास एंटीवायरस को या फेयरवॉल को, इन सब को क्या कर लेती है, उनकी वजह से हमारे पास सिक्योरिटी इंक्रीज़ होती है। कंट्रोल ओवर द सिस्टम परफॉर्मेंस, है ना, सिस्टम की परफॉर्मेंस हमारी इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास क्या दे देती है, हमें ये बहुत सारी मतलब अंदर रोड मैप्स दे देती है, हमारे पास एक फील्ड प्लेटफार्म हमें दे देती है हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए, है ना। जॉब अकाउंटिंग यानी एक जॉब को अकाउंट यानी ओवरऑल उसमें कैसे कहाँ से क्या करना है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसको करने का वो तरीका भी हमें दे देता है ना, यानी एक फील्ड दे देता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट भी कर लेता है, मेमोरी को भी मैनेज कर लेता है, मेमोरी को सेव कर लेता है ना, अपने अंदर हमें वो भी दे देता है, प्रोसेस भी करने देता है। फाइल्स को कहाँ रखे, फाइल को भी मैनेज कर लेता है ना। डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, जॉब अकाउंटिंग, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट भी कर लेता है ना। प्रोसेस मैनेजमेंट ये मैंने फिर से दोबारा यहाँ पर, नेटवर्किंग भी कर लेता है, यानी इंटरनेट अगर हमें चलाना है तो वो जाहिर सी बात है कैसे चलाएंगे, गूगल क्रोम या किसी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब चलेगा जब हमारे पास
ऑपरेटिंग सिस्टम होगा हमारे कंप्यूटर में तभी तो चलेगा। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द यूजर्स, है ना, सॉफ्टवेयर एंड द यूजर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। मानो मुझे फेसबुक चलाना है अपने मोबाइल पर, वो तभी चलेगा ना जब मेरे मोबाइल पे क्या होगा, ये आपका सॉफ्टवेयर होगा। कौन सा सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, ये आज होगा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंशाल्लाह कल के लेक्चर, मेरे ख्याल से अब इसमें 3 लेक्चर ज़रूर बनेंगे, कल के लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है।